हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम ड्राफ्टिंग को कैसे इंप्रूव करें, कोई तरीका बताइए, कुछ टिप्स बताइए, कुछ स्ट्रेटजीज बताइए। तो इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ टू इंप्रूव योर ड्राफ्टिंग स्किल्स। ओके, सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन वेटिंग फॉर व्हाट, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच जाए। तो अब स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो देखिए, ड्राफ्टिंग किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को अगर आप जब ड्राफ्ट करते हो ना, आप टाइप करके खुद से उसको बनाते हो लीगल लैंग्वेज में, हम उसे कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग के देखिए कई सारे स्किल्स है, कई सारे टेक्निक्स है, तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप अपना ड्राफ्टिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो तो आपकी जो वोकेबुलरी है वो आपकी अच्छी होनी पड़ेगी। वोकेबुलरी जैसे मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, आप कुछ लिख रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, आप लिखना क्या चाह रहे हो। जो वर्ड्स है, जो सेंटेंसेस है, जो फ्रेसेस है, वो आपको समझ में आना चाहिए। उसे हम कहते हैं वोकेबुलरी शॉर्ट में, ठीक है। तो वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, ठीक है। आपको एक बुक आता है वोकेबुलरी का, वो आप मार्केट में जाओगे, किसी बुक शॉप में जाओगे, आप अगर उसको बोलोगे कि भाई मुझे मेरा जो वोकेबुलरी है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो आप प्लीज मुझे कुछ सजेस्ट करो, तो आपको एक बुक निकाल के देंगे, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो कि वोकेबुलरी है वो आपकी अच्छी होनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा आता है यूज ऑफ लीगल वर्ड्स। जो लीगल वर्ड्स है वो कैसे कहाँ सजा के लिखना है, कैसे कौन से सेंटेंस में फ्रेम करना है, ये आपको आना पड़ेगा। और आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छा होना होगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, जिसको सिर्फ हिंदी आता है, वो ड्राफ्ट नहीं कर सकते। बेशक वो भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हिंदी में ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं वो तो इंग्लिश में ड्राफ्ट करेंगे। फिर आता है ग्रामर। जो ग्रामर है आपका वो अच्छा होना चाहिए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट, है ना। तो कौन से शब्द को कहाँ कब यूज करना है वो आपका अच्छा होना चाहिए। तो ग्रामर का आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेसेस को, ठीक है। ऑनलाइन आप मार सकते हो, ऑनलाइन आप क्लासेस भी ले सकते हो, आप ट्यूशंस भी लगा सकते हो ग्रामर के लिए। अगर आपका ग्रामर वीक रहा है स्कूल लाइफ में तो ये सब बेसिक स्किल्स है, बेसिक जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर आता है जो नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो जस्ट वो जो 3 मैंने आपको बताया इससे पहले वो बेसिक्स थे। अब मैं आपको जो बताऊंगी वो इंपॉर्टेंट है, तो इस चीजों को आपको मार्क करना है। पहला आता है लैंडमार्क जजमेंट। जी हाँ, अगर आप एडवोकेट है, आप एक लॉ स्टूडेंट है, तब भी आपको पढ़ना चाहिए लैंडमार्क जजमेंट। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो लाइब्रेरी में जाइए। लाइब्रेरी में देखिए कई सारे आपको किताबें मिलेंगी लैंडमार्क जजमेंट की, वो सब उठाइए, वो सब पढ़िए। बुक्स अवेलेबल नहीं है, आप बुक्स मतलब आप नहीं खरीद पा रहे हो बुक्स किसी भी कारण से, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो लैंडमार्क जजमेंट। लैंडमार्क जजमेंट को पढ़िए, ठीक है। जजमेंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, 20 पेज 25 पेज के होते हैं, 200 पेजेस के भी जजमेंट होते हैं, है ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई एक दिन में आपको सारा पढ़ना है, आप जितना सकते हो उतना पढ़ो। एक पेंसिल ले लो, आप उसको मार्क करो, जो भी लीगल टर्म्स आपको उसमें दिखाई देता है आप उसको मार्क करो। उसको डिक्शनरी में आप खोजो कि उस शब्द का मतलब क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि व्हाट टू डू व्हेन रीडिंग एट जजमेंट। जब आप जजमेंट पढ़ रहे हो तो उसमें आपको कौन सी चीजें को देखना है, कौन सी बात का आपको ध्यान रखता है जजमेंट में, ठीक है। तो उसमें आपको ये देखना है कि हाउ फैक्ट्स हैव बीन रिटन। जो फैक्ट है वो कैसे दिया गया है उसमें। हाउ इश्यूज हैव बीन फ्रेम्ड, इश्यूज को कैसे फ्रेम किया गया है, यानी कि जो पंगा है वो किस तरीके से उसको फ्रेम करके सजा के उसको लिखा गया है जजमेंट में, ठीक है। फिर जो वर्ड्स है, फ्रेजेस है, लीगल वर्ड्स है, उस पर आपको फोकस करना है। तो लैंडमार्क जजमेंट मेक श्योर कि डेली आप एक जजमेंट तो आप पढ़े ही। अगर लैंडमार्क जजमेंट बहुत ही ज्यादा लंबा है तो आप मेक श्योर कि आप उसको आधा आधा हाफ हाफ कर में आप उसको डिवाइड कर दे, हाफ हाफ करके आप उसको पढ़िए, लेकिन आपको लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना ही है, ठीक है। फिर एक डायरी मेंटेन करिए, ड्राफ्टिंग का आप एक डायरी बना लीजिए, ठीक है। उस डायरी में आप नोट्स करो, मैं आपको बताती हूँ। राइट डाउन लीगल वर्ड्स, ठीक है। कुछ भी आपने पढ़ा डेली का, आपने मान लीजिए ग्रामर आप जैसे पढ़ रहे हो तो उसमें भी लीगल वर्ड्स कई सारे हैं जो भी आपको समझ में आता है, ठीक है। उसका आप एक डायरी बना लो, जैसे मैंने आपको बताया ड्राफ्टिंग डायरी। उसमें आप लिखोगे आपने सुबह उठ करके आपने क्या किया, आपने दोपहर को क्या किया, आपने रात को क्या किया। ये सारी चीजों को ना आप इंग्लिश में फ्रेम करके लिखो लीगल वर्ड्स में। जितना हो सकता है आप लीगल वर्ड्स को यूज करो, उस डायरी में ही आपको लिखना है, ठीक है। फाइंड आउट द मीनिंग। कुछ मीनिंग आपको समझ में नहीं है, मान लीजिए आपने कुछ जजमेंट पढ़ा, कोई प्लेंट आपने पढ़ा कोर्ट में, आपको मीनिंग समझ में नहीं है तो आप उसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करके आप घर पे आके उसको सर्च करो, गूगल में सर्च करो, किसी बुक में खोजो, डिक्शनरी में खोजो, ठीक है, आपको वो मिल ही जाएगा। हाँ, याद करने की कोशिश करो। व्हेन ड्राफ्टिंग एनी लीगल डॉक्यूमेंट ट्राई टू यूज दिस वर्ड्स। जब आप कुछ भी ड्राफ्ट आप करते हो, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट आप ड्राफ्ट करते हो, तो ये जो लीगल
वर्ड्स है उसको आप यूज करने की कोशिश करो, ये आप घर पे ही कर पाओगे, ठीक है। फिर आता है यू कैन यूज दम इन कोर्ट ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स। मान लीजिए आप एडवोकेट बन चुके हैं, आप अच्छे मतलब पोस्ट, आप अच्छे मुकाम पे आप पहुंच चुके हैं, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट में कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो लीगल वर्ड्स जो आपने सीखा है, जो आपने फ्रेम किया था, जो आपने घर में सीखा है या जो आपने डायरी में नोट डाउन किया लीगल वर्ड्स, उसको आप यूज करते रहो। आप अपने दोस्तों से बात करते हो कोर्ट में, इंग्लिश में बात करो, लीगल वर्ड्स यूज करो। लीगल वर्ड्स जैसे कि हबीज कॉर्पस, रिट्स, पिटिशन, प्लेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, ये सब आपको आना चाहिए। आर्ग्यूमेंट, अपील, अपियरेंस, ठीक है, चार्जशीट, ये सारे लीगल वर्ड्स हो गए हैं। तो ये सब आपको आने चाहिए अगर आप अच्छा ड्राफ्टिंग अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक है। फिर आता है यूज कॉमन वर्ड्स। इसमें देखिए बढ़ा चढ़ा के आपको शब्दों का जो इस्तेमाल है वो आपको नहीं करना है। इसमें शब्दों का इस्तेमाल एकदम आराम से करना है, कॉमन वर्ड्स आपको यूज करने हैं, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं इसमें, ठीक है। फिर कॉमन वर्ड्स में आता है यूज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है घर पे, ठीक है। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो इंग्लिश में। आप मैगजीन्स पढ़ सकते हो, मैगजीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मैगजीन है जिसका नाम है रीडर्स डाइजेस्ट, ये आप पढ़ना। इंडिया टुडे, ये भी आप पढ़ सकते हो, ये भी बेस्ट है, ठीक है। फिर इसमें आता है रीड पिटिशंस। मान लीजिए आप किसी एडवोकेट के पास आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एक जूनियर हो, ठीक है। मैं दोनों के लिए बताऊंगी, अगर आप जूनियर हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने सर के चैम्बर में गए, सीनियर के चैम्बर ऑफिस को आप विजिट किया, तो वहां पे जो भी फाइल पड़ी रहती है ना, आपने देखा होगा फाइल्स पड़ी रहती हैं। कोई WS भी मिल जाएगा आपको, प्लेंटिफ का जो प्लेंट है वो भी मिल जाएगा, डाइवोर्स का मिल जाएगा आपको। तो जो भी आपको फाइल मिलता है उसको आप पढ़ने लग जाओ, उसको डेली पढ़ो आप। अगर आपको वो नहीं दे रहे आप उससे मांग लो, मांग करके पढ़ो कि सर मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ। आप फोटो क्लिक कर लो, आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। ड्राफ्टिंग देखिए आसान है, ड्राफ्टिंग बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को डर लगता है ड्राफ्टिंग से, मैं उनके लिए ये सारी बातें बता रही हूँ, ठीक है। जब आप पिटिशन पढ़ोगे, आप कोर्ट जाते हो, आपको पिटिशन देखने को मिलता होगा ना, कई सारे कोर्ट्स में आप देखते हो पिटिशन पड़ी रहती है। जो आप सीनियर के साथ आप प्रैक्टिस करते हो उनसे आप मांग लो कि भाई मुझे पिटिशन चाहिए, मुझे पढ़ना है, तो वो आपको देंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। उसमें आप देखिए कि फैक्ट्स कैसे लिखा गया है, कनेक्शन क्या है, पैराग्राफ्स के बीच में कनेक्शन क्या है, टुडे इज द डेट फिक्स्ड फॉर अपियरेंस, या टुडे इज द डेट फिक्स फॉर रिटर्न स्टेटमेंट। इस तरीके से देखिए पिटिशन लिखा जाता है, आपने देखा होगा कोर्ट में, ठीक है ना। तो ये कौन सा पार्टी है, कौन सा कोर्ट का है, इसमें डेट भी होता है, फिर जगह का नाम दिया जाता है, वो आप कौन से कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो। तो ये जो लीगल टर्म्स है, लीगल वर्ड्स है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ये सब आप कोर्ट में ही सीख सकते हो। जब आर्ग्यूमेंट होता है कोर्ट रूम में, आप ध्यान से सुनिए, जो सीनियर्स है वो मतलब किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट के दौरान, ठीक है। और बस यही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और जो लास्ट पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपको लूज नहीं करना, मत घबराइए। स्टार्टिंग में देखिए नर्वसनेस सबको होता है, मुझे भी हुआ था, लेकिन अब मैं ड्राफ्ट कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। वो करते करते देखिए हैबिचुएट हो जाता है, हैबिचुअल हो जाओगी आप, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मत घबराइए, बिल्कुल मत घबराइए, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है ड्राफ्टिंग करना, इट्स ओके, टेक योर टाइम। 5 महीने, 6 महीने, 1 साल लगेंगे, आप 2 साल में भी सीख जाओगे। कई लोग 5 साल में भी सीखते हैं, है ना। और ग्रामर, जैसा कि मैं आपको बोला, ग्रामर बुक खरीद लीजिए। अगर आपका ग्रामर वीक है तब थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बाकी इसमें देखिए ट्यूशंस आप ज्वाइन करना चाहते हो, ट्यूशन कर लो, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है कई सारे, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया कि जो ड्राफ्टिंग है उसको कैसे इंप्रूव किया जाता है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, ठीक है। और एक बात आपको बता दूं, हाँ, जो जजमेंट के बारे में मैंने आपको बोला ना, जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट्स को लिखिए। कुछ भी उसमें जजमेंट में कुछ भी हार्ड लीगल टर्म्स आपको मिलता है उसको मार्क करिए। आप बाद में उसको सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए, या जो लॉ के डिक्शनरी आते हैं, लीगल इंग्लिश, ये सब में आपको सर्च करके आपको खुद से पढ़ना होगा, खुद से आपको इंप्रूव करना होगा अपने ड्राफ्टिंग के जो स्किल्स है। अगर आप सोचोगे ना कि भाई मेरे सीनियर्स मेरे को सिखाएंगे हाथ पकड़ के, ऐसा नहीं होता भाई। किसी का सीनियर किसी को कुछ भी नहीं सिखाता है, खुद से रह के आपको सीखना पड़ेगा, खुद आपको आगे हो के आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग देखिए, अगर आपको अच्छा करना है ना, मैं एकदम शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ, ड्राफ्टिंग अगर आपको अच्छा करना है, आप जजमेंट्स पे फोकस करिए। जजमेंट हो गया, लीगल इंग्लिश हो गया, लीगल टर्म्स हो गया, लीगल टर्म्स को आप सीखिए, जैसे प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, है ना, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, फिर WS, PW1,
प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, प्रोसिक्यूशन विटनेस 2, इस तरीके से आपको खुद से जो लीगल टर्म्स है वो आपको सीखने होंगे। वो आप तभी सीखोगे जब आप कोर्ट जाओगे। रेगुलर कोर्ट जाइए। ऑफिस अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, सीनियर के साथ बैठिए, सीनियर से बात करिए। जो भी ड्राफ्टिंग हो रही है ऑफिस में, चैम्बर में, उसको ध्यान से देखिए। कुछ भी हार्ड टर्म्स आपको दिखाई दिया, साथ साथ उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करके उसको पढ़िए, फिर घर पे आके फिर से उसको पढ़िए, एक बार रिकॉल करिए। ठीक है, जजमेंट तो मस्ट है। न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करिए। लीगल टर्म्स ये देखिए हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करती हूँ, असम से हूँ, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ देखिए इंग्लिश चलती है, इंग्लिश और असमिस चलती है, 2 ही भाषा यहाँ पे चलती है। अब बाहर क्या होता है मेरे को नहीं पता, हो सकता है हिंदी भी चलते हैं कई सारे कोर्ट्स में, बाहर अलग अलग स्टेट में, है ना। तो यहाँ जो मेरे स्टेट में यहाँ पे इंग्लिश चलता है, इंग्लिश और असमिस, तो मैं आपको वही बताऊंगी। तो इसमें देखिए कुछ नहीं है, इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। अब असमिस में भी ड्राफ्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको इसमें ध्यान रखना है, लीगल जो लैंग्वेज होता है, लीगल लैंग्वेज, जो लॉ का जो लैंग्वेज होता है वो आपको सीखना होगा। उस पर फोकस करिए और जो ग्रामर है उसको अच्छा बनाइए। जो आपकी वोकेबलरी है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वोकेबलरी अगर अच्छा नहीं होगा तब आपको दिक्कत होगा। जो आपका ग्रामर है उसको इम्प्रूव करिए। ठीक है, और टाइम दीजिए, 1 से 2 घंटे डेली लैंडमार्क जजमेंट पढ़िए। जो भी लीगल टर्म्स होता है, दिखाई देता है, उसको नोट डाउन करिए। ठीक है, और ड्राफ्टिंग करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए। ऑफिस में आप गए, आपने कुछ भी प्लेंट पढ़ा, रिटर्न स्टेटमेंट आप पढ़े, पिटिशन आपने पढ़ा, पिटिशन को प्रैक्टिस करिए। डेली 1-2 पिटिशन आप घर पे लिखिए, तो आपका जो ड्राफ्टिंग स्किल्स है वो देखिएगा इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट्स है, कोई भी लीगल इशू है, ठीक है। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।